Welcome back class 8th. अभी तक हमने 1C एक्सरसाइज तक कवर कर लिया था। अब हम उसके आगे पढ़ेंगे। लेट्स सी व्हाट द टॉपिक इज रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब हमें रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर ये पढ़ना है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर्स आते हैं। ठीक है, अब देखिए, आप किन्हीं दो रेशनल नंबर को ले लीजिए और फिर मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ कि किस तरह से हमें रेशनल नंबर्स के बीच का पार्ट निकालना है। ठीक है, देखिए पहली ट्रिक तो ये है कि आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करें। उसके बाद देखिए, जैसे कि -10/15 से लेकर के 0 के बीच में ये दोनों रेशनल नंबर है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में हम कितने रेशनल नंबर्स ढूंढ सकते हैं। ठीक है, अगर हम ये देखें कि कितने रेशनल नंबर हम बीच में ले सकते हैं, तो अब देखिए -9/15, -8/15, -7/15, -6/15, ऐसे करते 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 यहाँ -3/15, -2/15, -1/15 और एंड सो ऑन, ये आगे तक भी चलता रहेगा। ठीक है, इस तरह से दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। अब देखिए कैसे, यहाँ तो फाइनाइट है, यहाँ तो काउंट किए जा सकते हैं, लेकिन नहीं, आप -10/15 को -100/150 भी लिख सकते हैं। ठीक है, -1000/1500 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके आगे भी लिख सकते हैं, ये भी लिखा जा सकता है। ठीक है, इस तरह से यहां पर भी हम वैल्यू को मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ाते जा सकते हैं और इनके बीच में वैल्यू सेम रहेगी, कटने के बाद वापस यही आएगी, लेकिन फिर भी हम इनको और ग्रेटर वैल्यू कॉन्सेप्ट में लिख सकते हैं। तो इस तरह से किसी भी नंबर के बीच में जो रेशनल नंबर्स आ रहे हैं उनकी वैल्यू इनफाइनाइट तक हो सकती है। मतलब इसे तो हम आगे लेकर जाते ही रहेंगे, लैक्स, करोड़, फिर और ज्यादा, मिलियंस, बिलियंस। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारे रेशनल नंबर होते हैं वो इनफाइनाइट नंबर तक हो सकता है किन्हीं दो नंबर के बीच में। ठीक है, अब हम कैसे फाइंड करेंगे, जितना हमें बोला गया होगा हम उतने फाइंड करेंगे। ठीक है, उसके लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, हम उसे स्टडी करेंगे। ओके, सो मान लीजिए दो रेशनल नंबर दे रखे हैं, टू रेशनल नंबर्स आर गिवन। ठीक है, अब इन गिवन रेशनल नंबर्स में एक को हमने मान लिया x, एक को हमने मान लिया y। क्लियर? अब हमारे इन दोनों रेशनल नंबर्स, ये दोनों रेशनल नंबर्स है। ठीक है, x इज स्मॉलर देन y। पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए, x इज स्मॉलर देन y। और दूसरी चीज हमें गिवन होनी चाहिए n क्या होना चाहिए, इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर हमें फाइंड करना है। मान लीजिए हमें 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करना है। ठीक है, मान लीजिए, तो हमारे पास दो कंडीशन गिवन होनी चाहिए, तीन कंडीशन गिवन होनी चाहिए। एक्स वाई की वैल्यू गिवन होनी चाहिए, किन किन रेशनल नंबर का फाइंड करना है हमें, बीच का रेशनल नंबर। एक्स हमेशा छोटा होना चाहिए, ठीक है, वाई से। और थर्ड चीज जो है वो हमें एन गिवन होना चाहिए। एन मतलब कितने रेशनल नंबर फाइंड करना है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा। एन आपको इसको मानना है कि एक्स और वाई के बीच में 5 रेशनल नंबर्स फाइंड कीजिए, या एक्स और वाई के बीच में 6 रेशनल नंबर्स फाइंड कीजिए। ठीक है, तो आप एन अपने आप ले लेंगे, जितने फाइंड करने हैं उतने नंबर ले लेंगे। ठीक है,
अब हम निकालेंगे एक वैल्यू d, इसको हमने नाम दिया d, ठीक है। अब d निकालने का फॉर्मूला क्या है, y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1, ये एक हमारा फॉर्मूला है, ये मेन फॉर्मूला है। इसको सब नोटबुक में नोट करेंगे, ये वाला पार्ट सब नोटबुक में नोट किया जाएगा, ठीक है। y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1, क्लियर। आप देखिए, मान लीजिए x की वैल्यू है 4, y की वैल्यू है 5, ठीक है। अब इसे सॉल्व करके देखते हैं, तो d कैसे निकलेगा हमारा, y, पहले y की वैल्यू पुट की 5, क्लियर, माइनस x n प्लस 1, प्लस 1 हमेशा हमें खुद से ऐड करना है, कुछ इसमें गिवन विवन वाला सिस्टम नहीं है। 5 माइनस 4 1, 5 प्लस 1 6, 1 बाय 6 हमारा हो गया d, d इज इक्वल्स टू 1 बाय 6, d की वैल्यू क्या आई 1 बाय 6, ओके। अब देखिए, जब हम रेशनल नंबर्स फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे, x प्लस d, ये फर्स्ट रेशनल नंबर हो गया हमारा। सेकेंड रेशनल नंबर x प्लस 2d, फिर x प्लस 3d, x प्लस 4d, x प्लस 5d, 5 फाइंड करने में 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए फाइंड कैसे करेंगे, x की वैल्यू क्या है 4 प्लस d, d की वैल्यू क्या है 1 बाय 6, ठीक है। एलसीएम लिया 6, ठीक है, 6 इंटू 4 24 प्लस 1 25 बाय 6, 25 बाय 6 हमारा क्या आया, फर्स्ट ठीक है, हमारा फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट रेशनल नंबर बिटवीन x एंड y क्या आया 25 बाय 6। अब देखिए एक एक प्लस करते जाएंगे इसमें, 25 बाय 6, 26 बाय 6, 27 बाय 6, 28 बाय 6, 29 बाय 6, 1 2 3 4 5 हो गए, ठीक है। अगर आप इसे सॉल्व भी करेंगे तो भी यही आएंगे आंसर, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इसमें प्लस 1 करते जाओ, 26 बाय 6, 27 बाय 6, 28 बाय 6 एंड 29 बाय 6, ये सब क्या हो गए हमारे इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच के रेशनल नंबर्स, ठीक है। फॉर्मूला समझ में आया सबको, आई होप ये समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया, वापस से पॉज करके रिवाइंड करके वापस से वीडियो देखें, ये फॉर्मूला समझना बहुत जरूरी है, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे अभी एक्सरसाइज में, पूरी में इससे बेस्ड क्वेश्चंस ही हैं सारे, ठीक है। तो इस तरह से दो रेशनल नंबर के बीच का रेशनल नंबर हमने निकाल लिया, और जब हमें किन्हीं दो रेशनल नंबर्स के मिड वाला रेशनल नंबर निकालना हो, एग्जैक्टली मिड में जो आता है, बिल्कुल बीचों बीच जो रेशनल नंबर आता है वो निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे। मान लीजिए x की वैल्यू है 5, y की वैल्यू है 6, ठीक है। अब इन दोनों के मिड का रेशनल नंबर हमें निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, चलो मैं एग्जाम्पल ही लेती हूँ। आपका एग्जाम्पल क्या है, 3 एंड 4 है ये, 3 एंड 4, x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू है 4, तो इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर हम कैसे निकालेंगे, 1 बाय 2 x प्लस y, इन दोनों का सम करके डिवाइड कर देंगे 2 से, क्या बना 1 बाय 2, 3 प्लस 4, 7 बाय 2, 7 बाय 2 x 3 और y के बीच का रेशनल नंबर हो गया 3 4, ये हमारा हो गया बीच वाला मिड वाला रेशनल नंबर, क्लियर।
और इसको आप डिवाइड करेंगे तो 3.5 आएगा। 3, 3.5, 4। क्लियर? आ गया समझ में? 3, 3.5, 4 इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर के बीच का रेशनल नंबर। ओके, नाउ व्हाट वी हैव इज, अच्छा ठीक है, अगर 3 रेशनल नंबर्स निकालने होंगे तो वो अभी हम देख लेंगे, आगे जाके देख लेंगे, पता चल जाएगा वो सब आपको। नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नंबर 1, सॉरी एक्सरसाइज 1D। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 ही चल रहा है अभी हमारा। Students who are not submitting their homework, be quick, be fast। क्योंकि हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म होकर अब हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर देंगे, हम किसी के लिए वेट नहीं करेंगे। You have to catch up। आप लोगों को ही अपनी तरफ से मेहनत करनी पड़ेगी, जल्दी जल्दी सारा वर्क कंप्लीट कीजिए, मुझे नोटबुक्स या फिर व्हाट्सएप पर वर्क सबमिट कीजिए, उसके बाद ही आप कवर कर पाएंगे। अगर अब आप लेट हो गए तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। सो मेक श्योर यू आर सबमिटिंग योर होमवर्क, यू आर डूइंग इट टाइमली। ठीक है, अपना ध्यान आपको खुद रखना पड़ेगा अब, अपना वर्क, और क्योंकि ऑलरेडी हम इतना सारा टाइम वेस्ट कर चुके हैं पिछले साल, अब आपको कम से कम सीरियस हो जाना चाहिए इस चीज को लेकर। ओके, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1। जब मैं RN लिखती हूं तो समझ जाइए रेशनल नंबर है। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन द फॉलोइंग। आपको सब में से, बीच में से 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। ए है हमारा 1/3 एंड 1/2। 1/3 एंड 1/2 ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब x क्या हो गया हमारा 1/3, y क्या हो गया 1/2। अब देखिए x की वैल्यू छोटी है y से। क्लियर? n हमारे पास क्या है, 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, तो 5 हो गया हमारा n। ठीक है, तो पहले हम d फाइंड आउट करेंगे। d फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, y माइनस एक्स n प्लस 1। इतना सिंपल और इजी फॉर्मूला है। ठीक है, 1/2 माइनस 1/3 अपॉन 5 प्लस 1। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, एलसीएम लिया 6। ठीक है, 3 माइनस 2 अपॉन 6 क्या बना 1/6 अपॉन 6। ठीक है, 1/6 डिवाइडेड बाय 6। 1/6 डिवाइडेड बाय 6 को कैसे लिख सकते हैं, 1/6 इंटू 1/6। बताया था ना डिवाइड को इंटू में कैसे कन्वर्ट करना है, 1/6 इंटू 1/6। ठीक है, कितना हो गया 1/36, 1 अपॉन 36। ये हमारा हो गया d की वैल्यू। अब रेशनल नंबर्स फाइंड करने के लिए क्या करना है, x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d। इकॉमर्स लग रहे हैं, मतलब ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, 5 नंबर फाइंड करना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। आपको सिर्फ ये वाला फाइंड कर लेना है, फिर +1 +1 +1 करते जाना है। ठीक है, x प्लस डी इज इक्वल्स टू, x की वैल्यू क्या है 1/3 प्लस 1/36। क्लियर, 1/6 प्लस 1/36। एलसीएम लिया हमने 36, 3 से डिवाइड किया 12,
1 क्या आंसर आया 13/36। 13/36 हमारा x प्लस डी हो गया। सेकेंड नंबर क्या आएगा हमारा 14/36, फिर 15/36, फिर 16/36, फिर 17/36। 5 डिजिट्स हो गए हमारे, यही फाइंड करना था हमें। ये हो गया हमारा आंसर। दिस इज आवर आंसर। एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 1, 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। इसमें से हमने D निकाला पहले, ठीक है, y माइनस एक्स अपॉन 9n+1 ये सॉल्व किया तो हमारे पास आया 1/36। फिर x प्लस डी वाले x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d, x प्लस 5d। अब देखिए d अगर ये वाला रखते ना हम, यहाँ पर 2 हो जाता, ठीक है, तो यहाँ पर 2 हो जाता, तो ये 14 हो जाता। तो हमने इतना पूरा सॉल्व करने की बजाय, हर एक वैल्यू को निकालने की बजाय हमने क्या किया, डायरेक्टली बस वैल्यू पुट कर दी। क्लियर? इस तरह से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, डी की वैल्यू कैसे निकालनी है। फिर ये x प्लस 1d, 2d, 3d, 4d ये सब तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है, बी वाला पार्ट। 3 and 4 के बीच में से हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखिए x की वैल्यू क्या हो गई 3, y की वैल्यू 4, n इज इक्वल टू 5, सब में 5 डिजिट्स निकालने हैं, ठीक है, ये हमेशा यही रहेगा। अब x इज स्मॉलर देन y, ठीक है, d की वैल्यू निकाल लेंगे, y माइनस एक्स n+1, क्लियर। 4 माइनस 3 5+1, 1/6, d की वैल्यू क्या हो गई 1/6, क्लियर। x प्लस d निकालेंगे, x इज इक्वल टू 3 प्लस d की वैल्यू क्या है 1/6, एलसीएम लिया हमने 6, सॉरी, ठीक है, इसके नीचे 1 मान लिया। अब x प्लस डी की वैल्यू हमें मिल गई 19/6, तो फर्स्ट वैल्यू हमारी हो गई 19/6, सेकेंड वैल्यू 20/6, 21/6, 22/6, 23/6, 5 वैल्यूज हो गई। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर बी सॉल्व हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर सी इज 2/3 and 3/4। टू बाय 3 एंड 3/4। x क्या हो गया हमारा 2/3, y हो गया हमारा 3/4, n हो गया हमारा 5। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, y माइनस एक्स n+1, 3/4 माइनस 2/3 अपॉन n क्या है 5+1, 12 एलसीएम हो गया हमारा, 3 3 9 माइनस 4 2 8, 1/12 अपॉन 6 चल ही रहा है, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे 1/12 इंटू 1/6, ठीक है, 1/72 इज d। 1/72 क्या आ गया हमारा d की वैल्यू, x प्लस डी इज इक्वल टू 2/3 प्लस 1/72। x प्लस डी की वैल्यू फाइंड करेंगे,
क्लियर? ठीक है, अब देखिए x प्लस डी की वैल्यू आ गई 49/72। आगे हम खुद ही कैलकुलेट करते जाएंगे +1 करके। 50/72, 51/72, 52/72 एंड 53/72। 5 डिजिट्स, 5 वैल्यूज हो गई हमारे पास और क्वेश्चन, ये आंसर हो गया हमारा फाइनल। क्वेश्चन नंबर 1 पूरा सॉल्व हो गया। नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं उसमें क्या करना है हमें। उसमें शायद वैल्यूज निकालनी है, मिड वाली वैल्यू निकालनी है रेशनल नंबर्स में। फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन द फॉलोइंग, वही है। फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन द फॉलोइंग, मतलब मिड वाला निकालना है, मिड वाली वैल्यू निकालनी है। ए वाला पार्ट देखते हैं। 4 and 5, 4 and 5 के बिल्कुल मिड वाला रेशनल नंबर फाइंड करना है हमें। आपको मैंने बताया था फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या मतलब, हाफ कर देना है दोनों को ऐड करके। 1/2 x प्लस वाई। ठीक है, सिंपली इनकी मिड वैल्यू निकालनी है हमें, कुछ भी नहीं करना। 1/2 x क्या है हमारा 4, y क्या है हमारा 5। नाइन बाई टू हमारा हो गया आंसर। 9/2 इसको हम सॉल्व करेंगे, अगर डिवाइड करके देखेंगे 4.5 आएगा। तो हमें पता ही है 4 के बाद 4.5 देन 5, तो ऐसे भी लिख सकते हो आप 4, 9/2, 5। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ए पार्ट हो गया। बी पार्ट देखते हैं। -3 and 2/5। इधर देखते हैं। -1/3 and 2/5। अब देखिए हमें क्या करना है। 1/2 x प्लस वाई, 1/2 x क्या है हमारा -1/3 प्लस 2/5। यहां एलसीएम लिया, -5 प्लस 1/30। मल्टीप्लीकेशन करेंगे ना इसमें, सिंपली 1 into 1 1, 15 into 2 30। ये हो गया हमारा आंसर। इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? सी पार्ट देखते हैं क्या है। -2 and -1, इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर फाइंड करना है। 1/2 x प्लस वाई। फॉर्मूला बार बार लिखे ताकि याद हो जाए। हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखना है, मैं भी लिख रही हूं। -2 प्लस -1 क्या बना, -2 -1, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, निशान किसका आएगा माइनस का, -3/2 इज द आंसर। मिड वाला नंबर कौन सा हो गया, -3/2। क्वेश्चन नंबर 2 पूरा सॉल्व कर दिया है हमने। देखिए ज्यादा डिटेल में मुझे हर क्वेश्चन को समझाने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे मैं सॉल्व करती जाऊं अपने आप समझते जाना फर्स्ट क्वेश्चन के रेफरेंस में, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, 5 रेशनल नंबर्स लेस देन 3। आपको 5 रेशनल नंबर बताने हैं जो 3 से छोटे हैं। 3 से छोटे कौन से हो गए, 3 के बाद 2, 1, 0, -1, -2, ये हो गया आंसर सिंपली, ठीक है। 3 से छोटे रेशनल नंबर, नंबर लाइन पे देख लो 3 के बाद 2, मतलब आप
नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो इधर से दिखेंगे 3 के बाद नंबर आएगा 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6। इसमें 5 पूछे थे इसलिए हमने 5 लिख दिए। 5 रेशनल नंबर्स विच आर ग्रेटर देन -4। अब आप इसको फिर से नंबर लाइन पर ड्रॉ करके देखो, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 सो ऑन। ठीक है, इधर भी सो ऑन। अब हमें बताना क्या है, -4 से बड़ा 5 नंबर्स विच आर ग्रेटर देन -4। 4 से बड़ा है -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, ये सब बड़े हैं। 5 नंबर बताने हमें। ये हो गए 5 नंबर्स। ठीक है, क्लियर? कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये तो सिंपली आपका नंबर लाइन की इंफॉर्मेशन थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर बिटवीन -4 एंड। अब देखिए इंटीजर्स बोला गया इसमें, हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर। इंटीजर्स बताना है आपको, -4 एंड -3 के बीच में। -4 एंड -3 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं? यहाँ 0। -4 के जस्ट बाद ही तो आता है -3। इंटीजर्स नहीं है, होंगे तो क्या होंगे? फ्रैक्शन में होंगे, रेशनल नंबर्स होंगे, इंटीजर नहीं होंगे। सेकेंड, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ए पार्ट का आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 के। अब बी पार्ट का आंसर देखिए, हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर बिटवीन 7 एंड 8। 7 और 8 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं? 0। अगर यहाँ 6 होता तो कितने इंटीजर होते? 1। लेकिन यहाँ क्या है? 7। 7 के जस्ट बाद ही तो 8 आ जाता है, तो इंटीजर्स कितने हुए? 0। अब हम रेशनल नंबर्स देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी, हाउ मेनी रेशनल नंबर्स कैन यू फाइंड बिटवीन। ये पार्ट ना, क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट ये था। अब ये बी पार्ट ये है, रेशनल नंबर्स, सॉरी बी पार्ट ये है, ये इसका फर्स्ट पार्ट था और ये इसका सेकेंड पार्ट था। अब इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, हाउ मेनी रेशनल नंबर्स आर देयर बिटवीन द फॉलोइंग, -3 एंड -4 एंड -3। -4 एंड -3 के बीच में कितने इंटीजर्स, कितने रेशनल नंबर्स हो सकते हैं? मैंने आपको बताया ही था, इनफाइनाइट होगा आंसर। इनके बीच में कितने भी रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, सेकंड वाला पार्ट देखिए, किन्हीं भी 2 रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, 7 एंड 8। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था ये, दिमाग वाला, कि इंसान कंफ्यूज हो जाए। तो ध्यान रखना है कहां पर इंटीजर लिखा हुआ है और कहां पर रेशनल नंबर लिखा हुआ है। इंटीजर्स 0 होंगे, इनके बीच में कोई इंटीजर नहीं है, लेकिन रेशनल नंबर इनफाइनाइट होंगे, मतलब असंख्य, मतलब उनकी गिनती नहीं की जा सकती अब हमसे। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर, अच्छा ओके, एक क्वेश्चन बच रहा है, सी सेक्शन देखते हैं इसमें क्या है। हाउ मेनी रेशनल नंबर्स कैन यू फाइंड बिटवीन एनी 2 रेशनल नंबर्स। 2 रेशनल नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर्स मिल जाएंगे आपको? इनफाइनाइट। फिर से इसका आंसर है इनफाइनाइट। यही सबका मेन आंसर है कि 2 रेशनल नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं? इनफाइनाइट। तो ये भी 2 रेशनल नंबर थे, इनका भी आंसर इनफाइनाइट, ये भी रेशनल नंबर थे, इनका भी आंसर इनफाइनाइट। So your exercise is complete now. Exercise 1D is complete. चलिए नेक्स्ट क्लास में देखते हैं हम इसके आगे एक्सरसाइज 1E कंटिन्यू करेंगे। तब तक बाकी यहां तक का सारा होमवर्क सब मुझे सबमिट करेंगे ओवर व्हाट्सएप। थैंक यू क्लास।